आज हम लोग देखेंगे बच्चों पार्ट 9 को, और पार्ट 9 में जो है वह क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चंस का क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, किसी चतुर्भुज, चतुर्भुज तो हम लोग जानते हैं चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र को, है ना। किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, कोण जो उसका है चारों वो समांतर श्रेणी में है, उसका सारवंतर 2 है, तो कोण को ज्ञात करिए। चलिए तो थोड़ा सा अब हम लोग ध्यान देते हैं। तो हम लोग जानते हैं और पिछले वाला वीडियो में बताए थे कि जहां पे चार अज्ञात राशि को ज्ञात करना हो तो हम लोग मानते कैसे हैं। तो प्रथम जो उसका पद था उसको हम लोग क्या माने थे, अल्फा माइनस 3 बीटा। दूसरा जो पद था उसको अल्फा माइनस बीटा। तीसरा जो पद था उसको अल्फा प्लस बीटा, और चौथा जो रहता था उसको अल्फा प्लस 3 बीटा। इस टाइप से हम लोग माना करते थे। हम लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन यहाँ क्या है, कोण है इसलिए डिग्री में मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के प्रथम कोण, मान लिया कि अल्फा माइनस 3 बीटा डिग्री। द्वितीय कोण क्या है, अल्फा माइनस बीटा डिग्री। और तृतीय कोण क्या है, माने कि तीसरा कोण जो है अल्फा प्लस बीटा डिग्री। तथा चतुर्थ कोण जो है वो क्या है, चौथा कोण जो है कि अल्फा प्लस 3 बीटा डिग्री। तब जो है कि दिया गया है सारवंतर 2 डिग्री दिया गया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे है क्या, सारवंतर जो 2 डिग्री जो होता है उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसको हम लोग ज्ञात करते हैं, d बराबर होता है a2 माइनस a1 होता है। तो ये d यहाँ पे 2 डिग्री रख दिए। a2 क्या है, यहाँ पे हम लोग अभी अल्फा माइनस बीटा लिए हैं, तो अल्फा माइनस बीटा में से घटा लेंगे प्रथम को, अल्फा माइनस बीटा डिग्री को। तो यहाँ 2 डिग्री बराबर हो गया अल्फा माइनस बीटा, ये प्लस माइनस माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस 3 बीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ये 2 डिग्री बराबर यहाँ पे देखिए इस अल्फा से यह अल्फा कट गया, और यह 3 गो बीटा प्लस में है, माइनस में 1 होता, बच गया 2 गो बीटा। और यह 2 से 2 कटेगा तो यहाँ बच जाएगा बीटा के मान 1 डिग्री बच जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए अल्फा माइनस 3 बीटा ये प्रथम कोण हो गया, अल्फा माइनस बीटा दूसरा हो गया, अल्फा प्लस बीटा तीसरा हो गया, अल्फा प्लस 3 बीटा ये चौथा हो गया। ये सब का योग 360 डिग्री होगा। तो डिग्री से डिग्री हट जाए, कैंसिल हो जाएगा, या रहने दीजिए अभी। इस सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 3 बीटा से 3 बीटा कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, इस वाला बीटा से इस वाला बीटा को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बच गया क्या हमारा अल्फा, और यहाँ फिर बच गया यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, सब लगा करके कै गो बचा, 4 अल्फा बचा। तो यहाँ पे ले लिए हम लोग क्या, 4 अल्फा डिग्री। अब बराबर यहाँ पे क्या हो गया 360 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल होगा, 4 से इसको कटेंगे तो 4 9 36, 90 डिग्री, मतलब डिग्री से डिग्री गया। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे, इसको काट के ही 90 मरतबे कटा, या यहाँ पे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा बराबर यहाँ पे आ गया कितना मान, यहाँ आ गया अल्फा का मान 90। अब चलिए थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, ऊपर बीटा वाला जो चीज था वहां, तो बीटा का मान 1, यहाँ अल्फा वाला जो है वह कितना आया, वो 90 आया। तब हम क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के प्रथम कोण। अब देखिए वहां पे हम लोग को ध्यान देना है, चतुर्भुज के प्रथम कोण जो है उसको हम लोग क्या लिए थे, अल्फा माइनस 3 बीटा डिग्री लिए थे हम लोग थोड़ा सा। अब ध्यान जो है कि हम लोगों को देना है। तो यहां देखिए, तो यहां हो गया कि अल्फा का मान आया 90, माइनस या 3 के 3 हो गया, बीटा के मान 1 आया था तो 1 बैठा दिए, यह हो गया 90 माइनस 3, 3 एकम 3 डिग्री, और डिग्री है यहाँ पे माने हुए थे पहले से तो डिग्री बैठाएंगे। तो 90 माइनस 3 यानी कि 87 डिग्री हो गया। चलिए अब दूसरा द्वितीय कोण जो था वह द्वितीय कोण अल्फा माइनस बीटा डिग्री था। तो अल्फा के मान 90 और बीटा के मान 1 आया है तो 1 बैठा देंगे, यहाँ हो गया 89 डिग्री। तृतीय कोण क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा के मान 90 और बीटा के मान 1 यानी कि 91 डिग्री हो गया। चतुर्थ कोण जो था वह अल्फा प्लस 3 बीटा, तो अल्फा के मान 90 और बीटा 3 के 3 और बीटा के जगह पे 1 रख दिए, गुना करेंगे 3 एकम 3 होगा, 90 3 कितना हो गया 93, और ये डिग्री है तो डिग्री बैठाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः 87 डिग्री,
ऊपर वाला आया है प्रथम, उसके बाद दो का अंतर है तो हम लोग तो जान ही रहे हैं कि दो को क्या करना है, बढ़ाना है। तो 87 डिग्री, 89 डिग्री, 91 डिग्री और 93 डिग्री, इस तरह से जो है कि क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों कोण का मान हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देते हैं, इस चीज को अगर हमको बनाना है और जैसे इसका सार बंतर 2 दिया गया हुआ है तो हम लोग इस टाइप से भी बना सकते हैं, और दूसरा का जो हमारा टाइप है उसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। माना कि जैसे यह देखिए प्रथम कोण को हम ले लेंगे x डिग्री, दूसरा कोण यहां देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा हमारा, स्वाभाविक बात है कि x + 2 डिग्री होगा। बोलिए अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें सार बंतर 2 हमारे प्रश्न में दिया गया हुआ है। इसी तरह से तीसरा कोण जो है वो क्या हो जाएगा, x प्लस, तो 2 डिग्री है तो फिर में 2 जुटेगा तो ये हो जाएगा 4 डिग्री, x + 4 डिग्री। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा जो है वो हो जाएगा हमारा x प्लस कितना डिग्री हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। हम चाहें तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और शॉर्टली सॉल्व जो है कि हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो चलिए ना यहीं पे देखिए कितना शॉर्ट है, इसको आराम से जोड़ा जा सकता है, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 डिग्री, 2 डिग्री प्लस x प्लस 4 डिग्री प्लस x प्लस 6 डिग्री बराबर 360। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4x, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 डिग्री या 4 डिग्री, 6 डिग्री या 6 12 डिग्री, यानी कि सब डिग्री में है, डिग्री से डिग्री कैंसिल होगा, हटा दीजिए इसको। अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब जो है कि यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 4x बराबर यहाँ ये 12 घटा देंगे उधर तो कितना हो जाएगा, 348 डिग्री हो, डिग्री मतलब डिग्री कैंसिल है। अब इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 या 4 8 32, यहाँ 8 आया, अच्छा 32, ये में से 2 बचा हुआ है, 7 चौका 28। देखिए डायरेक्ट एकदम आसान, x बराबर हो गया 87 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है थोड़ा सा, x से मान हमारा आना गया 87 डिग्री, या सीधे आया 87 आया, डिग्री कैंसिल है। तब प्रथम जो कोण हम लिए थे x लिए थे तो 87 हो गया। दूसरा का कोण जो हम लिए थे ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x के मान 87 आया ना। अब देखिए कितना आसान है, x से जहां पे 87 ले लेंगे, दूसरा कोण x प्लस 2 डिग्री यानी कि 87 + 2 आ जाएगा 89। देखिए ना x बराबर 87 डिग्री आ गया, ई हो जाएगा 87 + 2 यानी कि 89 डिग्री हो जाएगा। ये x + 4 डिग्री यानी कि 87 + 4 यानी कि 91 डिग्री हो जाएगा, और ये x + 6 है यानी कि 87 + 6 ये हो जाएगा 93 डिग्री। तो हम लोग इसको इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको आसान बुझाता है, जैसे समझ में आता है, ये आसान लगता है ऐसे बनाइए, ये वाला आसान लगता है इस तरह से बनाइए, जैसे सुविधा आप लोग को लग रहा है उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, इनकी आयु समांतर श्रेणी में है और सार्व अंतर 4 महीने है। सार्व अंतर कितना है, 4 महीने है। यदि सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष हो और कुल विद्यार्थियों की आयु का योगफल 168 वर्ष हो तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। अब जरा सा देखिए, यहां लिखेंगे हल दिया गया है, जो प्रश्न में दिया गया हुआ उसको हम यहाँ पे लिख लिए कि एक कक्षा में जो है कि कुछ विद्यार्थी हैं जिनकी आयु सार्वंतर क्या है, आयु का सार्वंतर 4 महीने है तथा सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष है एवं इन सभी विद्यार्थियों की आयु का योगफल कितना है, 168 वर्ष है। यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, सबसे प्रथम वाला 8 हो जाएगा और डी कितना है, 4 महीना। 4 महीना मतलब कि इसको हम जब साल में चेंज करेंगे तो 12 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देते हैं महीना में। जैसे कोई पूछेगा कि 12 महीने में कितना साल, तो हम लोग कहते हैं ना कि 1 साल। तो देखिए 12 में 12 से आप भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 वर्ष। कोई कहेगा 24 महीने में कितना साल, तो होता है ना 2 साल। तो देखिए 24 में आपको 12 से भाग देना होगा, तो 12 दूना 24 यानी कि 2 वर्ष, है ना। उसी तरह से यहाँ 4 महीना को साल में बदलना है हमको, तो 4 में हम लोग 12 से भाग दे दिए तो कितना आया, 1/3 वर्ष आया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए सबसे छोटका जो है वो 8 है, अब एकरा से बड़का वाला जो है एकरा से 4 महीना ज्यादा है, यानी कि 8 वर्ष 4 माह का है। अच्छा
एक बाद वाला जो है वो कितना है 8 वर्ष 8 वर्ष 4 माह का है, एक से 4 जो है कि माह ज्यादा का, यानी कि 8 वर्ष 8 माह इस तरह से है ना। तो ये क्या है, ये एपी में ही ना है। तो सबसे प्रथम वाला क्या हो गया, ए हो गया हमारा 8 और डी 4 महीना, क्योंकि 4 महीना का अंतर है, 4 महीना मतलब कि 1/3 वर्ष। तब एसएन बराबर कुल जो है कि उसके आयुओं का जो है उम्रों का जो है कि योग दिया है 168 वर्ष, इसलिए एसएन बराबर हो गया 168। तब प्रश्नानुसार हमें कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना है, मतलब एन ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम लोग एसएन ले लेंगे। तो एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से, इससे क्या हो जाएगा एसएन की जगह पे 168। अच्छा, उसके बाद n मालूम नहीं है तो n/2 इंटू 2 a की जगह पे 8 है तो 8 प्लस के प्लस n नहीं मालूम है तो n-1 के 1 और d 1/3 है तो 1/3 ले लेंगे। 168 की 168 हो गया, n/2 है तो n/2 हो गया, इंटू ये हो गया 8 दूना 16 तो 8 दूना 16 प्लस के प्लस n में गुना करेंगे 1/3 से तो ये हो जाएगा n/3 माइनस के माइनस 1 में करेंगे 1/3 से तो 1/3 हो गया। अब देखते हैं बाबू इधर 168 की 168 n/2 के n/2। अब देखिए ये सब का लघुत्तम लेंगे हम लोग तो ई 1 3 3 है तो 3 ना आएगा, तो 1 तिया 3 तो 16 तिया 48 प्लस के प्लस 3 एकम 3 तो n के n माइनस के माइनस 3 एकम 3 तो 1 के 1 हो जाएगा। 168 के 168 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 148 गुना किए तो 148 प्लस n² n में 1 से किए तो माइनस n आई 2 तिहाई 6 हो गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कई छिया गुना करेंगे, हर अंश के नीचे 1 ऐसे ए में करेंगे। तो देखिए 168 में कितना से 6 से तो 168 गुने 6, 1 में सबसे तो ये जो है लिखा हुआ 48 n में से एगो n गया तो 47 n प्लस n² के n² हो गया। अब देखिए इसको गुना करेंगे 168 में 6 से तो आ जाएगा 1008 आ जाएगा, यह 47 n प्लस n²। हम क्या किए कि इसको इधर ले लिए, अब इसको इधर ले जाते तो माइनस में हो जाता ना, तो वह माइनस में हो गया, बराबर बच गया 0। अब देखिए यहाँ पे n² के n², अब क्या करेंगे इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1008 n²। अब देखिए ये गुणनखंड का सिस्टम होता है कि बीच वाला को इस तरह से तोड़िए फोड़िए जोड़िए घटाइए कि जोड़ने घटाने पे वह खुद आए और गुना करने पे फर्स्ट टू लास्ट आए। तो 63 n में से हम 16 को n घटा लेंगे तब बच जाएगा 47 n बच जाएगा हमारा, और गुना करेंगे तो 1008 माइनस में 1008 n² आ जाएगा बराबर 0। n कॉमन ले लिए, n में n से करेंगे n², n में 63 से करेंगे तो 63 n, माइनस 16 में n से करेंगे तो माइनस 16 n, और माइनस में प्लस से करेंगे माइनस, और 16 में 63 से करेंगे तो आ जाएगा 108 बराबर 0 के 0। अब इसको एक जगह लेते हैं, इस दोनों में से किसी एक को यहाँ पे हम लेते हैं बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे स्वाभाविक बात है कि विद्यार्थियों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकता, इस वाला मान को लेंगे तो उधर जाएगा तो ये माइनस में 63 होगा, तो ये असंभव है, इसको यहीं पे काट देते हैं। ये वाला संभव दिख रहा है तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे। अब देखिए n-16 बराबर 0 है तो n ई माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया। अतः कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, वह 16, मतलब कि 16 होगी। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और देखने की समझने की कोशिश करिए।